Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार. और ऑब्वियसली आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लेके आपके सामने आया हूँ. मुझे लगता है कि जितने भी हमारे 10th के बच्चे हैं, सबसे पहले तो आप सब ने बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, चाहे वो CBSE बोर्ड से हों, ISC बोर्ड से हों या किसी भी स्टेट बोर्ड से हों. थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न जो यूपी बोर्ड के बच्चों के भी ब्रेन में है, मैं उनको भी एक क्लैरिटी दे देना चाहता हूं कि 10th आपको टेक्निकली क्लियर कर दिया जाएगा. अब देश के बहुत बड़ा आई थिंक क्राउड है 10th स्टैंडर्ड का. 10th के बाद ऑब्वियसली हम अपने सपनों को बुनना शुरू करते हैं, अपने सपनों को बनाना स्टार्ट करते हैं. मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड तो ये प्लान था कि 10th के बाद मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है. बिल्कुल अलग अलग जगह से बच्चा बिलोंग करता है. कोई बच्चा बहुत ग्रामीण स्तर से आता है, कोई बच्चा कस्बे से आता है, कोई बच्चा शहर से आता है. तो एक अजीब सा कॉन्सेप्ट रहता है कि जिस क्षेत्र विशेष में मुझे करियर बनाना है, लाजमी सी बात है कि मुझे उस जगह पे जाकर के अपने आगे की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना होगा. दैट मीन अपने 11th 12th की पढ़ाई के साथ साथ हम अपने करियर की भी पढ़ाई करेंगे और करियर को भी प्रायोरिटी लाएंगे. मुझे बहुत इस बात को कहते हुए खुशी होती कि जब आज के 5 साल पहले इस देश में केवल जब मैं सुना करता था तो लोग केवल IT फाउंडेशन, PMT फाउंडेशन की बात करते थे. बट बीइंग ए मेजर कल्सी क्लास वी फील प्राउड. हमें इस बात को लेकर बहुत गर्व होता है कि इस देश में सबसे पहले हम लोगों ने NDA फाउंडेशन वर्ड को ईजाद किया. और ऑब्वियसली ये NDA फाउंडेशन केवल वर्ड नहीं था. मुझे लगता है कि इस देश के लाखों यंगस्टर को एक मैसेज था कि केवल IT और PMT का ही फाउंडेशन नहीं बन सकता है, बल्कि NDA का फाउंडेशन बनेगा. और NDA का फाउंडेशन बनने का एक बहुत लीगल रीज़न भी था, क्योंकि चाहे वो IT हो चाहे PMT हो, अगर इनके फाउंडेशन बैच चल रहे हैं तो ये सारे के सारे जो अपना पहला IT या PMT के एग्ज़ाम जो देते थे वो 12th के बाद देते थे. और NDA फाउंडेशन तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि 11th के बाद ही आपको एलिजिबल कर देता था NDA एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए. दैट मीन 11th का जो बच्चा होता था 11th का एग्ज़ाम मार्च में वो कंप्लीट करता था, 12th में अप्रैल में वो प्रवेश करता था और फाइनली जो सितंबर अटेम्प्ट NDA का होता है उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है. और इसी कड़ी में बढ़ते हुए सबसे पहले अगला 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद अप्रैल वाला भी जो अटेम्प्ट होता है वो बच्चा वहीं अपीयर करता है. तो मुझे लगता है कि अगर इस देश में बात करें डिफेंस प्रिपरेशन की तो ये बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि वाकई में अगर आपके अंदर जज्बा है NDA में अपना करियर बनाने का, आगे चल के एयरफोर्स में करियर बनाने का, नेवी में करियर बनाने का, इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो 10+2 लेवल पे चाहे वो कमीशन कैटेगरी हो, अधिकारी रैंक हो बच्चा, और चाहे नॉन अधिकारी रैंक हो, मुझे लगता है कि 10th के बाद का ही फोकस, पैशन आपको बेहतर बना सकता है. और ऑब्वियसली उस दिशा में आपको चलना होगा और उस दृष्टिकोण से आपको काम करना होगा. बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास ऑब्वियसली 10+2 के बाद आते हैं तो एक बड़ा सा एक्सक्यूज़ रहता है कि सर जो हमारी बोर्ड की स्कूलिंग थी सर वो अच्छी नहीं थी, अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई सर, उस स्टैंडर्ड के टीचर नहीं मिले. क्योंकि कंपटीशन किसी क्षेत्र विशेष से नहीं आती बेटा, कंपटीशन नेशनल होती है. तो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो नेशनल स्टैंडर्ड का होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने वो लक्ष्य बना रखा है तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए अभी से प्रयास करना और प्रोजेक्टेड होना शुरू कर जाएं. बच्चे आते हैं 12th के बाद, उनके बेस नहीं क्लियर है 11th और 12th का. आप भी समझते हैं देश में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं वो पूरी तरह से NCERT बेस्ड है. आज चाहे स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, CBSE का हो, कोई भी हो, हिंदी मीडियम का हो, अंग्रेजी मीडियम का हो, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, मुझे लगता है कि NCERT ही फैक्टर है जो कि बिल्कुल एक्स फैक्टर की तरह काम करता है किसी भी कंपटीशन में. चाहे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा रहे हो, मेडिकल के क्षेत्र में जा रहे हो, या फिर आप जो है फाइनली डिफेंस में जाना चाहते हो, NDA एयरफोर्स नेवी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी 11th एंड 12th का स्कूलिंग भी एक बेहतर स्टैंडर्ड का हो. कुछ बदलाव नहीं होता है इस फाउंडेशन में, कुछ अजूबा पढ़ाई भी नहीं है, बस थोड़ी सी पढ़ाई को ट्विस्ट किया जाता है कि जो भी टॉपिक आप अपने 31 मैथ्स के पढ़ते हैं 11th एंड 12th मिला के, या फिजिक्स के पढ़ते हैं, या आप केमिस्ट्री के पढ़ते हैं, या आपका जो इंग्लिश पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के नज़रिए को बदला जाता है. जहाँ ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे हम ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं हर टॉपिक, हर मुद्दे को लेके, जिससे ऑब्वियसली आप अपने जो है लॉन्ग आंसर्स भी लिख सकें, शॉर्ट आंसर्स भी लिख सकें और वेरी शॉर्ट्स भी लिख सकें. तो उतना ही फोकस हमारा होता है कि जो NDA एयरफोर्स नेवी ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस वहाँ बन रहे हैं उस समय के अंतर्गत वाकई में आपका प्रिपरेशन, पढ़ाई उस टॉपिक का इस कदर होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस, कि चाहे वो डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो और चाहे वो ऑब्जेक्टिव का पेपर हो, दोनों दृष्टिकोण से बेटा आप बेहतर हो पाएं. और इसी दृष्टिकोण से हम आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं. आज मैं जानता हूं कि पूरा देश घर पे बैठा हुआ है. 10th के बच्चे ने 10th ऑब्वियसली लकली आप सबको गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी मिल गई, बट इसका मतलब ये नहीं कि बेटा आप बैठें. इसका मतलब है कि आपको उठ खड़ा होना है,
और आपको लग जाना है तन मन धन से अपने बेहतर करियर के प्रयास के लिए ओवरऑल। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और मैं ऐसे ऐसे गरीब बच्चों को ऐसी ऐसी जगह से जानता हूं जहां से आए, उनके पिताजी मेहनत किए और फाइनली वो 10th के बाद बच्चा आया, 11th उसने पढ़ाई की हमारे यहाँ, 11th के बाद जो है जम के उसने मेहनत की, 12th के जो है एंट्री करते हैं सितंबर वाले अटेम्प्ट को उसने एग्जाम दिया, नवंबर में रिजल्ट्स आए बच्चे के, रिजल्ट्स क्लियर था, जनवरी में बच्चे ने एसएसबी फेस की, एसएसबी भी क्लियर हो गया और फाइनली में उस बच्चे के हाथ में 2 खुशखबरी मई महीने में थी। एक तरफ बेटा एनडीए का ज्वाइनिंग लेटर था उस बच्चे के पास और दूसरी तरफ बोर्ड में भी उसके अबव 90% के स्कोर थे। तो मुझे लगता है कि यही ड्रीम हर बच्चे का है इस देश में जो 10th स्टैंडर्ड पास किया, यही ड्रीम हर उस बच्चे का है जो आगे चल के फौज ज्वाइन करना चाहता है और ऑब्वियसली 10th के बाद कहीं ना कहीं मोस्ट जो है बेनिफिशियल सेगमेंट के तौर पर जुड़ता है। और इसको मैं बहुत खुल के बात भी कर रहा हूँ, शायद ये सोच हमारे एनडीए फाउंडेशन को इस देश में ईजाद करने की मेजर कलसी क्लासेस को थी, तो शायद यही वजह थी जिस वजह से इस फाउंडेशन प्रोग्राम को हमने ईजाद किया। हाँ, जहाँ तक हम 10th के बाद 2 ईयर प्रोग्राम को फोकस करते हैं उतना ही 11th वालों के लिए कोई बुराई नहीं बेटा। आपने भी 11th का एग्जाम अपना मार्च तक कंप्लीट कर लिया है, चाहे जिस बोर्ड से बच्चा आता हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से हो, या यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, हरियाणा, किसी भी बोर्ड से आप हो, टेक्निकली अगर माना जाए तो आपने 11th अपना क्लियर कर लिया है। अब 1 साल आपके पास फोकस टाइम है बेटा और ये समय है कि आप अपने बोर्ड के एक अच्छे फोकस प्रिपरेशन के साथ साथ आप अपने जो करियर, जो भविष्य, जो कंपटीशन आपने लक्ष्य बना रखा है उसके लिए भी एक ग्राउंडेड प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर पाएं। और जब इन सारी बातों को बेटा मैं खुल के करता हूं तो एक ही रिसोर्स इस समय जो देश में ऑनलाइन फैक्टर पे बैठा है, क्योंकि अभी कोई छोर नहीं, आखिर कब तक बैठना होगा, और ये बैठने का टाइम नहीं है बेटा, ये उठ खड़ा होने का टाइम है, ये लगने का टाइम है, कुछ बदलने का टाइम है और कुछ कर दिखाने का टाइम है। और कुछ कर दिखाने की जब बात आती है तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म इंडिया में आपके सामने होता है एंड दैट इज एमकेसी लर्निंग ऐप। एमकेसी लर्निंग ऐप को बहुत प्राउडली मैं हर प्लेटफॉर्म पे आके इसलिए भी बोल रहा हूं बेटा कि आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, बट सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं बेटा। कि कहीं ना कहीं अगर आपका 10th के बाद या 11th के बाद आपका डिफेंस विजन है तो मुझे लगता है कि वी आर द ओनली ऑप्शन इन इंडिया, हम इकलौते ऑप्शन हैं इंडिया में बेटा जो आपके बेहतर बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ हम आपके डिफेंस में जाने का सपना भी पूरा करेंगे, आपको उस लेवल का स्टडी प्रोवाइड करेंगे। और जरूरी है कि आप पूरी तरह से व्यस्तता में आए। आज जितना भी हमारा फाउंडेशन का बच्चा है, बिल्कुल आप अपने मैथ का पीरियड चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम अलग से करते हैं डेली, फिजिक्स का पीरियड डेली आप अलग से करते हैं हिंदी मीडियम, केमिस्ट्री का पीरियड डेली अलग से करते हैं हिंदी, और ये सब लाइव है जहां हम रिकॉर्डेड नोट्स और ये सब तो दिया ही गया, बट उसके अलावा डेली लाइव आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में आ रहे हैं। साथ ही साथ आप एनडीए का फाउंडेशन का भी बेस बनाने के लिए आपको डेली बेटा ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की क्लास मिल रही है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। वहीं बेटा आपके प्रॉपर हिस्ट्री पॉलिटी, क्योंकि आप जानते हैं कि जनरल स्टडी का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है जो है कहीं ना कहीं यूपीएससी जैसे एग्जाम स्टैंडर्ड में, तो लाजमी सी बात है कि हिस्ट्री पॉलिटी का अलग पीरियड, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का आपका अलग पीरियड, डेली बेटा करंट की क्लास चल रही है आपकी, और साथ ही साथ आपका जनरल साइंस, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार भी एनडीए का पेपर एनालिसिस उठा के हम लोग देखें तो जनरल साइंस पार्ट से 53 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है बहुत वाइटर रोल हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। अगर हम लोग ध्यान से देखें यूपीएससी स्टैंडर्ड एग्जाम में तो कहीं ना कहीं जनरल साइंस का भी एक स्पेशल पीरियड, तो आप ध्यान से काउंट करें तो एक पीरियड आपका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का, एक पीरियड आपके हिस्ट्री पॉलिटी का, एक पीरियड आपका ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का, एक पीरियड आपके करंट का, एक पीरियड आपका बच्चा कहीं ना कहीं जनरल साइंस का, और साथ ही 3 पीरियड मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो 5 3 8 पीरियड सुबह से लेके आप 7 बजे से जर्नी अपनी शुरू कर देंगे बेटा, और शाम 7 तक अल्टरनेट पे 1-1.5 घंटे पे अल्टरनेट्स पे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, और सुबह से लेके शाम तक एक कमाल की व्यस्तता और कमाल का फोकस आप महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि घर बैठे भी आपको वो तैयारी मिल रही है जो ऑब्वियसली क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बन के। मैं जानता हूं कि आपका जज्बा है, क्योंकि सर केवल एकेडमिक एक्सीलेंस ही नहीं है सर, कहीं ना कहीं हमें व्यक्तित्व निर्माण पे भी काम करना होता है, क्योंकि फौज में जाने के लिए केवल एकेडमिक एक्सीलेंस ही नहीं मायने रखती, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है बेटा कि आपका फिजिकल एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप अंडरस्टैंड करने का सेंस, और उसके लिए ऑफलाइन प्रोग्राम का हिस्सा बनना जरूरी होता है। और मैं जानता हूँ स्पेशली जितने भी बिहार के हमारे बच्चे एमपी के हैं, यूपी के हैं, सबके सब में ये फोकस मैं देखा भी हूँ हमेशा बढ़ चढ़ करके। बट एक बात समझाना चाहता हूँ बेटा कि कहीं ना कहीं आज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपको जोड़ रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि जिस दिन ऑफलाइन कैंपस ऑन होगा आप उसी दिन ऑफलाइन प्रोग्राम का भी हिस्सा बन पाएंगे। और कमाल की बात है कि जो कुछ बेसिक चार्जेस आज आप पे कर रहे हैं, कल को ऑफलाइन प्रोग्राम में जैसे आप जुड़ते हैं बेटा उन चार्जेस को माइनस कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से समझिए तब तक एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है बेटा, तब तक एक ऐसी सर्विस है जिससे जुड़ करके आप अपने प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं, उसको अप टू द मार्क लेवल पे ले जा सकते हैं। और बिल्कुल वेल अप टू डेट प्लान डिजाइन किया हम लोगों ने, जहां आपके लाइव क्लासेस को इतना फोकस है बेटा, डेली असाइनमेंट्स आपके सामने हम ला रहे हैं, प्रॉपर नोट्स हम आपको अवेलेबल
करा रहे हैं, प्रॉपर डाउट काउंटर फैसिलिटी दे रहे हैं जहां जाके अपनी हर समस्या पूछ सकते हैं, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन रखा है कि हर टेस्ट के बाद हम आपसे बेटा इंटरैक्टिव सेशन करते हैं केवल एक उद्देश्य से कि आपको जो भी समस्या हो, जो भी दिक्कत हो, आप फ्रंट टू फ्रंट बात करिए और सारी समस्या का निराकरण करिए। तो बेटा मुझे लगता है कि वाकई में अगर डिफेंस आपका सपना है, जज्बा है, तो आई थिंक एमकेसी लर्निंग ऐप एनडीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए एक वरदान है इस देश में, जो कि आपको दे रहा है बेटा मेजर कलसी क्लासेस परिवार, जिससे जुड़ करके बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और प्लान प्रिपरेशन को आप इजाद कर सकते हैं और कहीं ना कहीं फौज में अपना जाने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर अगर हम कुछ बुक से भी प्रिपरेशन करें, बिल्कुल करना चाहिए और उसके लिए एमकेसी पब्लिकेशन है। बिल्कुल आपका एनडीए लक्ष्य है, एयरफोर्स लक्ष्य है, नेवी लक्ष्य है, कोई भी लक्ष्य है बेटा, आप उस पर्टिकुलर कोर्स के बुक्स को परचेज करें एमकेसी पब्लिकेशन से, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल डिजाइन करता है आपके लिए, जिसको घर बैठे भी आप ईमानदारी से पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को एक स्तर तक डेवलप कर सकते हैं। तो मैं बेटा यही कहना चाहता हूं कि हर दृष्टिकोण से हम आपके साथ हैं, चाहे वो लर्निंग ऐप हो, चाहे आपका पब्लिकेशन हो और चाहे आपका टेस्ट प्रैप हो। दैट मीन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने प्रिपरेशन काफी अच्छी कर ली है बट हमें टेस्ट पे जाना है, तो किसी टेस्ट प्रैप का इकलौता ऑप्शन इंडिया में आपके सामने है, जिसपे आप टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक टाइम स्लॉट, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा फौज का एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का गेम है बेटा, और कहीं ना कहीं उस टाइम मैनेजमेंट को आप खुद ही अपना जज करेंगे, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप उस टेस्ट में नहीं इन्वॉल्व होंगे, यू नेवर अंडरस्टैंड कि आपका स्पीड क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या है और आपका आउटकम क्या है। तो बहुत जरूरी है भैया कि आप टेस्ट प्रैप से भी जुड़ करके मॉक टेस्ट तो दें ही दें, बस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करके भी आप एनालाइज करें कि आखिर जिस कॉन्सेप्ट को आप स्टडी कर रहे हैं उस पर आपका आत्मविश्वास, क्लैरिटी और ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी अच्छी आपके पास है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ओवरऑल बेटा एनडीए का जितना भी हमारा बच्चा सपना देख रहा है 10th के बाद या 11th के बाद, मुझे लगता है बेटा टाइम जगने का है, ये टाइम बैठने का है। मैं लगातार आऊँगा और इस विषय में बताता रहूँगा, जितना भी हमारा फाउंडेशन का एस्पिरेंट है उसको जगना होगा और बढ़ चढ़ के बेटा पूरे देश को ये बताना होगा कि वाकई में फौज का सपना है। तो इस बुरे टाइम में भी मेजर कलसी परिवार पूरी तरह से आपके साथ है बेटा, एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म को लेकर के, जहां आपको बोर्ड की तैयारी के लिए भी नहीं भटकना होगा और डिफेंस की तैयारी के लिए दोनों प्लेटफॉर्म को बेटा हमने सेंट्रलाइज किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बोर्ड की स्टडी है वही रियल स्टडी है। बस बोर्ड की स्टडी के साथ साथ उसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रिपेयर कराना होगा, क्वेश्चन अप्रोच कराने होंगे। तो आपका जो डेवलपमेंट है वो केवल डिस्क्रिप्टिव दृष्टिकोण से नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से होगा, और दोनों दृष्टिकोण से बेटा डेवलपमेंट ही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं बेटा कि 10th के बाद 11th के बाद अगर इस देश में आप एक बेहतर करियर ऑप्शन की बात करते हैं आज के डेट में, तो मुझे लगता है कि फौज अपने आप में सबसे क्रेडिबल ऑप्शन है बेटा। बिल्कुल ये वीडियो पेरेंट्स को दिखाइए, समझाइए। मैं जानता हूं कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बट इन सब के बावजूद ये सबसे बेहतर, सबसे ऑर्गेनाइज, सबसे प्लान्ड आपका करियर डिसीजन है अगर आप फौज चुनने का निर्णय लेते हैं बेटा। तो मुझे लगता है कि बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए, खुद को भी गर्व महसूस कराइए, फैमिली को भी गर्व महसूस कराइए। एंड वी हैव अ मेनी एग्जाम्पल, हमारे सामने तो बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं जहां पेरेंट्स ने 10th के बाद बच्चे को साहस दिया, हमारे पास भेजा, और 12th होते होते हमने देखा कि बच्चों ने बोर्ड में भी अपना स्कोर टॉप किया बेटा, और साथ ही साथ एनडीए में भी सफलता। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई प्राउड मोमेंट इस देश में एक पेरेंट के लिए या किसी भी देशवासी के लिए हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बेटा इस चीज को आपको समझना होगा, महसूस करना होगा और जम करके एनडीए फाउंडेशन प्लेटफॉर्म, जो कि एमकेसी के प्लेटफॉर्म पे है, लर्निंग ऐप से जुड़ करके अपनी तैयारी को अप टू द मार्क करते हुए अपने लक्ष्य को डन और तय करना होगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फटाफट एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और तेजी के साथ प्रिपरेशन में जुड़ के अपने भविष्य को, अपने करियर को, अपने ड्रीम को और अपने पैशन को पाने की तैयारी शुरू करें एमकेसी लर्निंग ऐप के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com।